नमस्कार दोस्तों, गौरंग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस सोमवार की सुबह करीबन साढ़े 11 के आसपास का समय हो रहा है। और स्वागत है आप सभी का इस बाजार का ब्यौरा जो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हमने देखा दोस्तों, पिछले हफ्ते एक शानदार बढ़त के साथ हफ्ते की समाप्ति हुई। शुक्रवार को निर्णायक तरीके से जो पड़ाव के रूप में उभर रहे थे स्तर सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, उसको हमने निर्णायक तरीके से ऊपर गए। और निफ्टी पर खास करके अगर आपको याद होगा तो पिछले सोमवार को हमने एक स्तर का जिक्र किया था जो था 18,400। मैं स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर था क्योंकि पिछले हफ्ते और उसके पहले हमने कई बार कोशिश की इस स्तर को पार करने की। एक या दो दिन हमने पार भी किया, लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो निचले स्तर पर आकर के बाजार ने बंद दिया। फिर हमने देखा शुक्रवार को जिस तरीके से संकेत मिल रहे थे हमें, और जो मजबूती बाजार में हमें दिखाई दे रही थी, खास करके पिछला हफ्ता इसलिए क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी का महीने की एक्सपायरी थी पिछले हफ्ते गुरुवार को। और निर्णायक तरीके से शुक्रवार को हमने पूर्ण रूप से जो पड़ाव के रूप में उभर रहे थे स्तर, उसको पार किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने हफ्ता और बाजार की समाप्ति देखी। इस सोमवार की सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ स्तर आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स 510 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 63,010 का स्तर है सेंसेक्स का। 130 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी पर। 18,630 का स्तर है निफ्टी पर। और सबसे बेहतरीन सेक्टोरियल इंडेक्स निफ्टी बैंक, जिसने अपने जीवन का एक नया सर्वोच्च स्तर आज बनाया है, 440 पॉइंट की बढ़त है और स्तर है 44,450 का। मुद्रा बाजार और ऊर्जा बाजार यानी कि कच्चे तेल के भी आपको कुछ स्तर बता देता हूँ। 42.50 का स्तर है रुपए का डॉलर के मुकाबले। 5 पैसे की मजबूती है रुपए में डॉलर के मुकाबले। और हमने डॉलर के ऊपर भी पिछले हफ्ते रुपए और डॉलर के ऊपर भी टिप्पणी करी थी कि 83 पे जाने की संभावना कम लग रही है और शायद थोड़ी बहुत मजबूती हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और उसी लिहाज से हम गए थे करीबन 82, 50, 82, 65 के आसपास, और फिर हमने निरंतर रुपए में मजबूती देखी। और आज सोमवार की सुबह 11:30 जो स्तर है वो करीबन 82.50 का स्तर है। 82.50 रुपए का स्तर डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की मजबूती। कच्चा तेल ब्रेंट कामकाज कर रहा है 77.49 पर डॉलर प्रति बैरल। और 73.24 का डॉलर प्रति बैरल का स्तर है नामेक्स का। थोड़ी बहुत मजबूती हम देख रहे हैं, जो खबरें उभर के आई उसको लेकर के कच्चे तेल में थोड़ी बहुत मजबूती है, लेकिन यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि ज्यादा यहाँ पर मजबूती नहीं आएगी और शायद आने वाले दिनों या हफ्तों में कच्चे तेल में हम थोड़े बहुत नरमी देख सकते हैं और नीचे की तरफ के दायरे देख सकते हैं। बाजार के ऊपर दोस्तों जिस तरीके से संकेत आए अमेरिका से डेट सीलिंग को लेकर के, और एक सामान्य स्तर उभर करके आया है जो भी विवाद हो रहा था उसको लेकर के, तो शायद छोटी मध्यम अवधि में ये अच्छी खबर है, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी अवधि में डॉलर की मजबूती बाकी अन्य मुद्राओं के सामने देश भर के हमें दिखाई दे सकती है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चौथी तिमाही के नतीजे जो हम देख रहे थे धीरे धीरे करके वो समाप्त होने वाले हैं। पर्दा गिरने वाला है चौथी तिमाही के नतीजों पर आने वाले हफ्ते में, और जो छोटे या मझौले नाम रह गए हैं वो अब चौथी तिमाही पिछली वित्तीय वर्ष के लेकर के आएंगे। तो ज्यादातर जो बड़े दिग्गज नाम थे या फिर कुछ मझौले महत्वपूर्ण नाम थे उनके आंकड़े हमने ज्यादातर तो देख लिए। अब ये इक्का दुक्का छोटी मोटी कंपनियां हैं जो नतीजे आएंगे और अगले हफ्ते निर्णायक तरीके से ये समाप्त हो जाएगा। हमें लग रहा है दोस्तों कि जो भी चौथे तिमाही के नतीजे हमने देखे हैं वो जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे। कुछ क्षेत्र में हमें थोड़ी बहुत नरमी दिखाई दी, लेकिन वो नरमी इतनी भी बुरी नहीं थी कि एक नकारात्मक परिस्थिति हो। और एक अनुमान ये लगा सकते हैं दोस्तों कि इस वित्तीय वर्ष में जो आने वाली पहली तिमाही होगी उसमें शायद एक बेहतर रंग और रूप उभर करके आए इंडियन कॉर्पोरेट्स का, जहां तक नतीजों का सवाल है। एक चीज जो हमें नजदीक के भविष्य में ध्यान रखनी है वो है वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का अनुमान। और जो स्काईमेट ने बताया था थोड़ी बहुत कमी हो सकती है,
लॉन्ग टर्म एवरेजेस से पहले आधे में। मेट डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि पहला आधा जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन अगर कुछ कमी आएगी तो वो दूसरे आधे हिस्से में आएगी बारिश की, वर्षा ऋतु की। और ये भी देखना जरूरी होगा कि अल नीनो का प्रकोप किस तरीके से हावी होता है। अगर ज्यादा परेशानी नहीं हुई और जो बारिश के मौसम का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो बंटवारा होना है, खास करके उन जगहों पर हुआ जहाँ पर कृषि उत्पादन ज़्यादा होता है, तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत या जो थोड़ी बहुत तकलीफ महंगाई दर को लेकर के, खाने-पीने के पदार्थों को लेकर के, अनाज को लेकर के, वो शायद नहीं हो सकती और उसके कारण जिस तरीके से हम निरंतर महंगाई दर पर नीचे की तरफ के आंकड़े ला रहे हैं, शायद वो एक सकारात्मक रूप दिखाई दे आने वाले समय में। स्थानीय मार्केट से और विदेशी मार्केट से ऐसी कोई बुरी खबरें नहीं है, तो अनुमान ये लगा सकते हैं कि शायद आने वाले समय में हम थोड़े बहुत और ऊपर जाने की क्षमता रख सकते हैं। और बाजार में ये भी कुछ विकल्प लगाए जा रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक ने एक नया सर्वोच्चम स्तर बना दिया है अपने जीवन का, तो सेंसेक्स और निफ्टी भी बहुत जल्द एक सर्वोच्चम स्तर बनाए। मेरे ख्याल से हमें उतावलापन नहीं करना चाहिए और जिस प्रकार से हम ऊपर गए हैं और आज जिस प्रकार से हम बढ़त देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बाजार में आए, थोड़ा बहुत करेक्शन आए, ये बाजार की सेहत के लिए हमेशा अच्छा रहता है, निवेशकों के निवेश के लिए अच्छा रहता है और खास करके उन निवेशकों के लिए जो बाहर बैठे हैं मौका ढूंढते हुए कि बाजार में करेक्शन आएगा तब जाकर के हम निवेश करें। तो शायद ये पूरा जो समीकरण है, कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले दिनों में शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखी थी जब हम पार नहीं कर पा रहे थे 18,400 का स्तर निफ्टी स्पॉट पर। इसी प्रकार का हमने रवैया बाजार के देखा था, तो हो सकता है कि जो पड़ाव देखें उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आए बाजार में। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर नीचे के तरफ के दायरे हो, लेकिन उससे मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लग रहा है कि हमारे में क्षमता है और जोश है कि हम यहाँ से और भी ऊपर जाए, लेकिन उसके लिए समय देना पर्याप्त होगा। और हमने ये भी बताया था कि एक दायरे में घूम रहा है, मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहा है बाजार, और वही मजबूत बुनियाद जो बनी उसके आधार पर हम आज इस स्तर पर खड़े हैं जो हमारे सामने है बाजार पर, सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूं। मौका मिलता है लोगों को निवेश करने के लिए और वही विकल्प के साथ हम आज के आपके लिए दो विकल्प लेके आए हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। पहला विकल्प होगा भारत फोर्ज। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाई हो चुकी है। अलग अलग कारोबार है इनका बैलेंस शीट पर और सभी कारोबार बहुत ही अच्छी तरीके से योगदान देते हैं बैलेंस शीट को। तो पहला विकल्प है भारत फोर्ज। दूसरा विकल्प है दोस्तों एक धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी हिंडाल्को, जिसके नतीजे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आए थे। ये कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम ज्यादा बनाती है और जो आंकड़े दर्शाए थे ये कंपनी ने, उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद आने वाले समय में जो मांग है वो बढ़ सकती है। और सबसे बेहतर बात यह है कि जो तकलीफें पूर्ण धातु क्षेत्र को यानी कि पूरे मेटल सेक्टर को हो रही थी लागत खर्च को लेकर के, इनपुट कॉस्ट को लेकर के, मार्जिन में दबाव दिख रहे थे, वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है। लागत खर्च यानी कि इनपुट कॉस्ट या रॉ मटेरियल नीचे आ रहा है और उससे इनके मार्जिन बढ़ सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी मदद कर सकती है मार्जिन को बढ़ाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ज्यादातर जूझता है ये क्षेत्र धातु मेटल सेक्टर, और उसी वजह से खास करके जो चाइना से खबर आती है उसको लेकर के हम थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति थे। लेकिन यहाँ पर स्थानीय मार्केट में खपत बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, जिस तरीके से खर्च हो रही सरकार के तरफ से, निजी क्षेत्र के तरफ से, रियल एस्टेट सेक्टर के तरफ से, और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं और लंबी अवधि के लिए ये दूसरा विकल्प होगा हिंडाल्को। इन दोनों ही विकल्पों में हमारी नम्र विनती होगी कि पूरी ताकत लगाकर के एक समय पर पैसे न लगाएं। छोटी मोटी शुरुआत कीजिए, 20, 25, 30% जो भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है उसके आधार पर। और जब भी बाजार में करेक्शन आता है, मुनाफा वसूली आती है और यहाँ पर नीचे की तरफ के दायरे देखते हैं, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से ध्यान रखें ये लंबी अवधि के लिए, और ये दोनों ही कंपनियां जो क्षेत्र से ताल्लुक रखती है या जुड़ी हुई है, वहां पर जरूरी होगा कि आप 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें, ताकि आपके निवेश के ऊपर आपके अनुमान के हिसाब से आपको मुनाफा हो। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।